वो अपना सा। जानवी कहाँ है वो? अंदर घर पे 2 दिन से यही है। मुझे नहीं पता था वो आपकी माँ है। प्लीज प्लीज मुझे मिलवाओ उनसे। बता ही दो ना, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? हाँ बोलो जानवी, कितने पैसे चाहिए? बार बार तुम्हारे धोखे से तंग आ चुके हैं हम। अपना सारा काम छोड़ के तुम हमारी और आदि की मदद करने क्यों चली आती हो? प्लीज टेल अस, क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों 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 प्यार करती हूँ मैं उनसे? I love him, love him! जानवी मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। जानवी प्लीज। तो ठीक है, अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं अभी। आधे घंटे में मिलते हैं ओल्ड क्लॉक गार्डन में। ओके। जिंदगी का हर एक पल बहुत कीमती होता है। एक वक्त था जब मुझे तुम्हारा ये ज्यादा बोलना बहुत इरिटेट करता था। फिर हमारी दोस्ती हुई। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जानवी। मेरी जिंदगी बदल दी, जिंदगी जीना सिखाया। तुम मेरी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूं मैं। तुम्हें खोने से डरता हूं। आदित्य ये प्लीज सब जानवी प्लीज। तुम 2 वर्ड में बोलना नहीं सीखी, पर तुमने मुझे पैराग्राफ में बोलना सिखा दिया। प्लीज आज मुझे बोलने दो। तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा जानवी। हर मोड़ पर, हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया है। मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटलाइज था, तुम कैसे मेरे सीने से लकीर हो रही थी। इतना प्यार शायद मुझे कभी किसी ने किया ही नहीं। जानवी, मैंने तुम्हें तुम्हारे ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया। सॉरी अबाउट दैट। निशा, आज सॉरी मत कहो। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट दिन आया। सो थैंक यू। अब मुझे वही करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। मतलब? भाभी सा को मरना ही होगा। लेकिन ये एक्सीडेंट लगना चाहिए। मैं किसी के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर नहीं ले सकता। भाई सा और भाभी सा कभी साथ में खुश नहीं रह सकते, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। काकू साहब, पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं अचानक? क्या? मैं भाभी सा उर्फ आशा को कभी मारना नहीं चाहता था। उसे जिंदा रखना चाहता था। इसलिए जिंदा रखना चाहता था कि अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है वो अपनी आंखों से देखे। वो दुख जो मैंने झेला है, वो दुख जो इतने साल मैंने सहा है। काकू साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे साफ साफ सब कुछ बताइए। मेरी एक बेटी थी माही। क्या? वो उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी। मुझे अच्छी तरह से याद। जन्माष्टमी का दिन था। शारदा और ये भाभी सा आशा आदि और माही को लेकर बाहर घूमने गए थे। आदि शारदा के साथ था और माही आशा के साथ। लेकिन उस बुढ़िया आशा की लापरवाही की वजह से
उसने माई का हाथ छोड़ दिया और माई गुम गई। उस दिन मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ गई और फिर कभी नहीं मिली। मेरा परिवार बिल्कुल टूट गया था। ये सब उस बुढ़िया आशा की लापरवाही की वजह से हुआ था। शुक्र है बेटा, तुम्हारे सर से बला तो टली, लेकिन तुम दोनों ने अकेले कैसे किया? अगर कुछ हो जाता तो? निशा पुलिस की कस्टडी में है। उसे अब सच बताना पड़ेगा। बस अब पता चल जाए कि वो साया कौन है जो निशा की हेल्प कर रहा है। काकू साहब, DCB 00922 यह है मोहित शर्मा का बैंक अकाउंट नंबर। इस अकाउंट में 1,25,00,000 ट्रांसफर हुए थे मेरे बैंक अकाउंट से। ये सारा पैसा मैंने मोहित को वो जो ट्रक में स्टॉक है ना, उसके बदले में दिया है। ये बकवास कर रहा है खन्ना। अगर हमने माल लिया है तो बिल है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेमेंट हो गई, माल डिलीवर हो गया, पर बिल कहाँ है? मैं यहाँ पे बस अपना बिल मांगने आया हूँ इन लोगों, पर ये लोग मुझे बिल देना ही नहीं चाहते क्योंकि इन लोगों ने टैक्स की चोरी करी है। मुन्नी अब तक बेहोश है और हम सेफ हैं, लेकिन कब तक सेफ है वो नहीं पता। हमारे पास बस अब एक चांस है, या तो इस मुन्नी को अपनी तरफ कर ले। एक मिनट, तुम कहीं अंदर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अरे तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे नाम का वारंट निकला हुआ है, अंदर पुलिस देखेगी तुम्हें गोली मार देगी। गोली तो मैं उससे मार दूंगी तनु। दिमाग खराब कर दिया। बस चला तो अंदर गाड़ दूंगी उसे। तुम बस देखती जाओ। मुझे बारिश की खुशबू बहुत बहुत पसंद है। मुझे भी। बारिश, मैंने कहा था ना आज बारिश होगी। वही साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना? मैं जानता हूँ आपकी है मैंने। वही साहब, मेरा विश्वास करो, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। घावराव हमारे देशों की प्रथा भूल गए। हम यहाँ हमारे अपराधी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हैं ताकि वो ठीक होकर अपनी माफी या सजा दोनों को अच्छे से स्वीकार कर सके। देखो, मैं तुमसे अकेले में मिलने के लिए तैयार हूँ। गुड। सो तुम मुझे होटल ग्रैंड रीजेंसी के रूम नंबर 204 में आके मिलना। ठीक है, आई विल बी देयर। तुम तैयार है ना? वेट फॉर माय कॉल। आई मेक श्योर कि इस बार वो पक्का फंस जाए। तुम अपने मॉम इन लॉ को इस छोटे से गिफ्ट के लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है आंटी। सुरभि की दादी का बहुत मन था कि न्यूयॉर्क में एक रिसेप्शन। कल जो हमारे लोग मंडप सजाने के बहाने आएंगे, वो नरेन को उसके कमरे के बाहर ही किडनैप कर लेंगे। किसी न किसी को तो बेचारी सुरभि का हाथ थामना ही पड़ेगा, और तब काम आएगा तुम्हारा बेटा मयंक।